हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने की बहुत ही गजब की और बहुत ही इजी मेथड सीखने जा रहे हैं। यकीन मानिए कि इस मेथड को सीखने के बाद आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट चुटकियों में निकाल देंगे। मगर इसके लिए आपको जितना ज़्यादा संख्याओं का वर्ग याद होगा, उतनी ही बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आप चुटकियों में उड़ा देंगे। इसलिए कम से कम आपको तो 20 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए। अगर 20 तक संख्याओं का वर्ग नहीं याद है तो 10 तो आपको याद ही करना होगा। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट निकालने की इजी मेथड। यहाँ पर आप एक पॉइंट समझ लीजिए, ऐसी दो संख्याएं जिनका सम करने पर 10 आता है, उनका इकाई का अंक एक ही होता है, मतलब सेम होता है। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर 1 है, अब इसमें कितना ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा 9। तो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक इनका सेम ही आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे 9 9 81। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का इकाई का अंक एक है। तो बस एक पॉइंट, पहला पॉइंट आपको जो अपने दिमाग में रखना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका सम आपका 10 है, उनका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आपका एक ही आ जाएगा। जैसे 1 और 9। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 और 7। जैसे 3 का आप वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 7 सते 49। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक आपका सेम आ रहा है। मगर कंडीशन यही है कि दोनों का सम 10 ही होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आइए अब पहले गिनती जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मान लीजिए हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। आइए अब हम ले लेते हैं 729। हमें मान लीजिए 729 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो यहाँ पर आप 729 लिख लीजिए। अब पीछे से हमें पेयर बनाना है, 29 का पेयर बन गया और 7 आपका बच गया, इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ आप देखिए आपका 729 का इकाई का अंक 9 है। तो आप देखिए किस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 9 है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 3 आपको पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या 7 ही होगी। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सम तो 10 ही होता है। जिन दो संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक समान है, उनका आपका सम करेंगे तो 10 ही आएगा। तो पहली संख्या आपको 3 मिल गई, दूसरी 7 ही होगी। अब यहाँ पर आप देखिए आपका 7 किस संख्या के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर आपने किया तो आपका क्या हुआ, 4 आया। और 3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 9 आता है। आप ध्यान से देखेंगे तो 7, 4 और 9 के बीच में ही आ रहा है। जो आपकी पहली संख्या है 2, उसी को हम लेंगे क्योंकि आपको पहली ही संख्या लेनी है। जिन संख्याओं के बीच में आएगा आपको पहला ही संख्या लेना है। अगर 3 और 4 के बीच में आपकी संख्या आ रही है, 3 लेना है। 4 और 5 के बीच में आई है तो आ रहा है तो 4 ही लेना है। अब 729 का स्क्वायर रूट का एक अंक तो 2 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। मगर इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट 3 या 7 होगा, ये कंफर्म नहीं हुआ। इसको कंफर्म करने के लिए जिन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यह 2 के वर्ग के बीच और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6 आ जाएगा। अब ये देखिए 7 जो आपका ये संख्या है, क्या इस संख्या से बड़ा है? अगर बड़ा है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, अगर छोटा है तो भैया छोटी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें 7 तो 6 से बड़ा है, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू लेंगे, मतलब 7 लेंगे। तो इस प्रकार आपका 729 का स्क्वायर रूट निकल के आया 27। यही आपका आंसर होगा। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं कि 729 का स्क्वायर रूट हमें किस प्रकार निकालना है। यहाँ पर आप देख लीजिए पीछे से हम पेयर बना लेंगे, ये 29 हो जाएगा, बच जाएगा 7, इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए किस संख्या की वर्ग का इकाई का अंक आपका 9 है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे हम, 3 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 9 आता है। तो आप यहाँ पर 3 ले लेंगे। दूसरी संख्या आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सम तो आपका 10 ही होगा। पहला अगर 3 हुआ, दूसरा 7 हो जाएगा। अब देखिए जो बची हुई संख्या 7 किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी के बीच में ही आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो जो पहली गिनती होगी वही हमें लेना है, मतलब 2। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। तो ये कंफर्म हो गया कि 729 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका पहला डिजिट 2 ही होगा। मगर लास्ट डिजिट के लिए अभी आपको कंफर्म नहीं हुआ है
तो यहाँ पे देखिए जिन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में ये आएगा उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है, 2 और 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। अब ये देखिए 7 आपका 6 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे, अगर छोटा है तो छोटी वैल्यू लेंगे। 7 तो भैया 6 से बड़ा है इसलिए हम 7 लेंगे। आपका 6 से बड़ा है, 7 आपका 6 से बड़ा है इसलिए आप बड़ी वैल्यू लेंगे 7। तो इस प्रकार आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 27। 729 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 27। आइए अब अगली गिनती देखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आइए अगली गिनती जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो 1369 है। आप 1369 यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है 9। अब आप देख किसके मतलब संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है। पीछे से 2 गिनती ले लीजिए, बाकी गिनती आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 9 आपका आएगा 3 के बीच में। पहली गिनती आपको 3 मिल गई, दूसरी गिनती ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों संख्याओं का सम आपका 10 ही आएगा। तो पहला 3 तो दूसरा 7। अब यहाँ पर देखिए 13 किस संख्या के वर्ग में आता है, 13 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है क्या 9 और 4 का स्क्वायर करना होता है 16। तो आपका 13 इन्हीं के बीच में आ रहा है 9 और 16। तो पहली गिनती ले लेंगे 3। यहाँ पर आपका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 3 1369 के स्क्वायर में आपका 3 रहेगा। अब 3 और 7 में से कौन रहेगा इसको हमें देखना है। इसके लिए आप दोनों गिनती का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 4। 3 और 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब ये वाली गिनती देखिए जो बची हुई है 13। अगर 13 इस संख्या से बड़ी है तो बड़ी वैल्यू आपका तो बड़ी वैल्यू इकाई का अंक हो जाएगा। अगर छोटी है तो छोटी इकाई का अंक हो जाएगा। अगर 13 इस संख्या छोटी है तो आपका जो इकाई का अंक होगा 3 होगा। अगर 13 अगर इस संख्या से बड़ी है तो इकाई का अंक 7 है। तो यहाँ पर आप देखें 13 12 है, तो 13 इस संख्या से बड़ी है तो इकाई का अंक आपका 7 हो जाएगा। और जिन संख्याओं के बीच में पड़ेगी पहला ही डिजिट लेना है। आपका 13 पड़ रहा है 9 और 16 के बीच में, तो आपको पहला ही डिजिट लेना है मतलब 3। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1369 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 37। आइए अब अगला गिनती देखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आइए अब देखते हैं अगली संख्या जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगली संख्या आपके सामने है 5184। अब हम पीछे से पहले पेयर बना लीजिए, पेयर बन जाएगा आपका 84, बाकी 51 बच जाएगा, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए किस संख्या के इकाई का अंक किस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 4 है। तो आप देखेंगे 2 का इकाई का अंक 2 का स्क्वायर का अंक 4 है। तो आपको अगली गिनती ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अगली गिनती हो जाएगी 64। मतलब 8 के स्क्वायर में आपका आएगा क्या 64, मतलब 2 या 8 यही आपका इकाई का अंक होगा, मगर अभी कंफर्म नहीं है। अब आप देखिए 51 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो आप जैसे ही देखेंगे 51, तो 51 देखिए भैया 7 7 49 और 8 64, मतलब 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 49 हो जाता है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, मतलब 7 जो आपका 51 आ रहा है 49 और 64 के बीच में, मतलब वो 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो पहली वाली ही डिजिट हमें लेना है, मतलब 7। तो 7 ही आपका इन संख्याओं का स्क्वायर रूट का इकाई का अंक चाहे 2 हो चाहे 8, मगर 7 उस संख्या का पहला डिजिट होगा। अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा आपका। अब देखिए 51 है, ये 56। अगर ये वाली संख्या छोटी है तो छोटी वैल्यू, अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो बड़ी वैल्यू हमें लेना है। तो 51 जो आपका 56 से छोटा है तो हमें छोटी वैल्यू लेना है, मतलब संख्या के इकाई का अंक आपका 2 हो जाएगा, मतलब 72 इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। 5184 का वर्गमूल हो जाएगा 72। आइए अब अगली संख्या देखते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 6561 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है।
6561। यहाँ पर देखिए एक है, पीछे से पहले आप पेयर बना लेंगे 61, बाकी 65 आप वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए एक की संख्या के वर्ग का इकाई का अंक, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, मतलब पहली गिनती आपको एक, दूसरी मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है कि 9 9 81 होगा। अब देखिए 65, 65 किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो 65 भैया आपका आ जाएगा जैसे 8 64 9 9 81। 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका 8 64 होता है, और 9 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 9 9 81 होता है, मतलब 65 आपका 64 और 81 के बीच में आ रहा है, तो पहली ही गिनती हमें लेनी है, मतलब 8। तो 8 ही इस संख्या का जो स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल आएगा, पहला डिजिट होगा, मतलब अंतिम अंक अभी कंफर्म नहीं है कि 1 होगा कि 9। इसके लिए आप 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 72। अब ये देखिए 65 72 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप देखेंगे 65 72 से छोटा है तो छोटी वैल्यू लेंगे, अर्थात 1, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 81। छोटा है तो छोटी वैल्यू, बड़ा है तो बड़ी वैल्यू लेना है हमें, तो इस 65 से 81 का स्क्वायर रूट 81 हो जाएगा। आइए अब अगली संख्या देखते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगली संख्या आपके सामने है 11,449 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 11,449, यहाँ पर आप देखिए 9 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 3 के स्क्वायर का बीच में आ रहा है, तो पहला डिजिट आप 3 ले लेंगे, दूसरा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला डिजिट अगर आपका 3 है तो दूसरा 7 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 10 ही आना है। अब देखिए पीछे से पेयर 49 बन गया, बाकी 114 हम वैसे छोड़ देंगे। अब देखिए कि 114 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दहा में 100 होता है, और भैया 11 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, मतलब 114 और 100 और 21 के बीच में आएगा, तो पहला डिजिट हम ले लेंगे 10, और आपका 10 और 11 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 110 आएगा, इन्हीं दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होना। अब देखिए 114 110 से छोटा है कि बड़ा, तो आप देखेंगे बड़ा है, तो आपको बड़ी वाली वैल्यू लेना है, मतलब 7, तो आपका स्क्वायर रूट 11, तो आपका स्क्वायर रूट 11,449 का निकल के आता है 107, यही आपका आंसर होगा। आइए अब अगला डिजिट देखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आइए अब हम अगली संख्या देखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको निकालना है स्क्वायर रूट अब 20,449 का। आप पीछे से पेयर बना लीजिए, 49 का पेयर बनेगा, आप 204 को आप वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए किन संख्याओं के वर्ग का इकाई का 9 है, तो आप देखेंगे गौर से, आप 3 का मिल जाएगा, तो भैया पहला 3 हो गया, दूसरा 7 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम तो आपको आना ही 10 ही है। तो यहाँ पर आप देखिए 14 का स्क्वायर जब करेंगे आपका हो जाता है 196 हो जाता है, और 15 का स्क्वायर जब आप करते हैं भैया तो आता है 225। इसका मतलब आपका 204 आएगा, 196 और 225, तो पहला ही डिजिट लेना हम लोग 14, तो इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा उसका फर्स्ट 2 डिजिट कितना होगा, आपका 14 होगा, और अंतिम डिजिट के लिए या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 और 15 का, जैसे ही 14 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, और 15 कम 15 15 6 21, 210 आपके सामने आ जाएगा। अब आप देखेंगे 204 आपका 210 से बड़ा है कि छोटा, तो आप देखते हैं 204 तो 210 से छोटा है, तो भैया आपकी ये छोटी वैल्यू जो 3 है, यही आपका इकाई का अंक होगा इस संख्या के वर्गमूल का, तो आपका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 143 ही इस संख्या का वर्गमूल होगा। आइए अब अगली संख्या देखते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आइए अब अगली संख्या देखते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें निकालना है 12,321 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए पीछे से पेयर बना लेंगे, बाकी गिनती आप छोड़ देंगे,
तो यहाँ पे 21 मतलब 12,321 इकाई का अंक 1 है, तो भैया 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के। दूसरा हो जाएगा आपका 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 10 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए अब 123 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे 11 का 11 11 हम 121, और आपका 12 का जब स्क्वायर हो जाए 12 बरहियम 144, तो आपका जो ये 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 होता है 123, तो 121 और 144 के बीच में आ रहा है, तो पहली वाली गिनती ही आपको लेना है, मतलब 11। तो इस संख्या का जो भी वर्गमूल आएगा उसके फर्स्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 11 ही होंगे। अब अंतिम डिजिट या तो आपका 1 होगा या तो 9 होगा। अब आइए 12 और 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 13, ये आपका हो जाएगा 132। अब यहाँ देखिए 123 आपका 132 से छोटा है कि बड़ा, तो आप देखेंगे 123 132 से छोटा है, तो आपको छोटी वैल्यू लेना है, मतलब 1। इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1। तो इस प्रकार आपका वर्गमूल 12,321 का निकल के आया 111। यही आपका आंसर होगा 111, 12,321 का स्क्वायर रूट 111। आइए अब अगली संख्या देखते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आइए अब अगली संख्या देखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 23,104 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए पीछे से पेयर बन जाएगा, 231 वैसे ही बच जाएगा 4। अब आप देखिए 4 की संख्या के स्क्वायर का इकाई का अंक है 2 का, तो पहले आपको 2 मिल गया, दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है कि दूसरा 8 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 10 ही आना है। अब देखिए 231 किनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 231 आपका भैया आएगा 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 15 ही हम 225 होता है। और 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो आपका 231 225 और 16 के बीच में आएगा, 225 और आपका 231 225 और 256 के बीच में आएगा, तो पहला ही डिजिट ले लेंगे, मतलब 15। तो इस संख्या का जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसके पहले 2 अंक आपके कितने हो जाएंगे, 15। और अंतिम डिजिट आपका भी कंफर्म नहीं है 2 होगा कि 8। अब इस 16 और 15 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 16 25 80, हासिल आया कितना आपका 8, 16 8 24 हो जाएगा 240। अब आप देखिए 231 240 से बड़ा है कि छोटा, तो आप देख रहे हैं कि 231 240 से भैया छोटा है, तो छोटी वैल्यू आपका इकाई का अंक को 2। तो इस प्रकार 23,104 का वर्गमूल निकल के आया 152। यही आपका आंसर होगा 152। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।